गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 मार्च और हम लोग देखेंगे एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है अ टेल ऑफ टू। टेल का मतलब कहानी होता है, ठीक है। तो ऑफ टू यानी दो लोगों की कहानी। कहानी किसकी? बीजेपी एंड कांग्रेस की। आप लोगों ने देखा ही है कि बीजेपी जो है उसने बोल रखा है पहले से ही कि हम 400 पार, मैं इधर लिखूँ ज़्यादा बेटर है, 400 पार करेंगे। और कांग्रेस ने जो एक ग्रुप बनाया था, अलायंस बनाया था, ब्लॉक बनाया था इंडिया नाम से, अब वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। कोई किसी की नहीं सुनना। सबसे पहले तो जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, उन्होंने ही तोड़ दिया बीजेपी में जा कर के, ठीक है। तो अब इंडिया का क्या होना है और बीजेपी किस तरह से रणनीति अपनी बना रही है जिससे कि वो 400 पार कर पाए, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड देख रहे हो ना, ये सब बहुत अच्छे वर्ड हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो देख लेते हैं भाई। आज पहला वर्ड क्या है? मॉप अप। मॉप अप का मतलब होता है बुरी तरीके से पछाड़ देना किसी को या हरा देना, पूर्ण अधिकार ले लेना या कर लेना, क्लियर अप या फिनिश अप जिसको हम बोल सकते हैं। और हाँ ना, आप अगर आप PDF चाहिए ना आपको इसकी और एडिटोरियल की, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर है। दूसरा है रीसरेक्ट। बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत बार पूछा गया है। रीसरेक्ट का मतलब होता है दोबारा शुरू करना। कॉज टू बिकम अलाइव अगेन, यानी कि कोई कारण हो जाना जैसे कि दोबारा से स्टार्ट हो जाए, रिवाइव कर बोल सकते हैं इसके लिए एक वर्ड में। कोटिंग का मतलब प्रणय निवेदन, यानी कि सीकिंग अफेक्शन, किसी से आप मतलब दोस्ताना व्यवहार, ठीक है, ये चाहते हो, उसके लिए कोटिंग बोल देते हैं। दूसरे से कोर्ट मैरिज होती है ना, तो कोटिंग ही आता है उसके लिए भी। आगे देखिए अलाकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार रिपीट है। अलाकृति का मतलब उत्साह होता है, लिवलीनेस एंड ईगरनेस, ठीक है, खुशी जिसको बोल सकते हैं। पिटेटिव। पिटेटिव का मतलब होता है ख्याली या तथाकथित, जो लोगों की धारणा होती है ना, उसको बोलते हैं, या परपोर्ट, ठीक है। अनरैवलिंग का मतलब सुलझाना होता है, स्पष्ट करना। अननॉट बोल सकते हो, अनस्क्रैम्बल भी आप बोल सकते हो। असिडुअसली का मतलब परिश्रम से होता है, विद केयर एंड परसिस्टेंस, जिसकी केयर कर रहे हो लगातार। परसिस्टेंट का मतलब तो वो असिडुअसली होता है, मतलब मेहनत कर रहे हैं आप। बैंडवैगन का मतलब होता है फैशन, जिसको होते हैं पॉपुलर ट्रेंड या अट्रैक्ट ग्रोइंग सपोर्ट, जो फैशन में चल रहा हो, जिसे लोग हर कोई पसंद करता हो, वो बैंडवैगन कहलाता है। एमिशिएट का मतलब कमज़ोर करना होता है, दुर्बल। ग्रो वीक जिसको बोल सकते हैं धीरे धीरे कमज़ोर होना उस चीज़ को। वीक स्पेलिंग BWEAK, ठीक है। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब जले में नमक छिड़कना या जले में नमक डालना होता है, यानी कि आप कोई परेशानी में हो, उसमें कोई आपसे कुछ और बोल दे जिससे कि आपको परेशानी ना बढ़ जाए, तो वो क्या होता है? ऐड इंसल्ट टू इंजरी होता है, ठीक है। ये ईडियम है और बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। आगे देखिए फेसिंग ऑफ क्या होता है? फेसिंग का मतलब सामना करना होता है। स्टार्ट अ गेम बाई फेस ऑफ या बुली ऑफ। बुली ऑफ का मतलब परेशान करना, सामना करना, ठीक है, वो चीज़। स्टार्ट का मतलब पूर्ण नगदना होता है। सिवियर बेयर अपीयरेंस इन आउटलाइन, यानी कि बहुत बेकार दिखाई देना। क्लियर, यानी कि बिल्कुल नंगे सेंस में होना। तो ये थे आज के 12 वर्ड और आई होप सो कि आपको ये अच्छे वर्ड अच्छे लगे होंगे। और 12 में से मैं मान के चलता हूँ आपको 9 तो पता ही होना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी अगर 9 पता है। अगर नहीं पता है, इसका मतलब थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और, ठीक है। अब चलते हैं भाई, कुछ जो मैंने सीरीज चला रहा हूँ वोकैबुलरी की 1000+, तो देख लेते हैं भाई। पहला वर्ड है अ ग्रुप ऑफ बीज। इसको हम क्या बोलेंगे? गैगल, हंस। हंसों का ग्रुप होता है ना, हंसों का समूह बोल दो या ग्रुप बोल दो, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, जिसको हम गीज बोलते हैं, यानी हंसनी, हंस वगैरह वो चीज़। शोल एक समूह के लिए आता है। जब भी शोल वर्ड बात की जाए तो समूह है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों की। स्वार्म मतलब मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी का ग्रुप होता है, उसके लिए मतलब मक्खियाँ, इंसेक्ट वगैरह इसमें बोल सकते हो। अच्छा, पैक झुंड के लिए आते हैं, जैसे कुत्तों का झुंड है, सियार का झुंड है, इन सब के लिए ये पैक वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। कुत्तों का ज़्यादा ध्यान रखना। तो ग्रुप ऑफ बीज की अगर मैं बात करूँ तो ओबियसली यहाँ पे हमारा स्वार्म वर्ड हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ए मैन हुज वाइफ इज डेड। एक व्यक्ति ऐसा जिसकी पत्नी
मर चुकी है, तो वन वर्ड बताना है इसका, विडोअर ही होगा, जिसको पता ही है, यानी कि ठीक है, जिसकी वाइफ मर जाती है, पास अवे हो जाती है, तो हम विडोअर बोलते हैं उसे। एसेटिक मतलब एक सन्यासी होता है, तपस्वी जिसको बोलते हैं, उसके लिए। दूसरा है विडो, विडो को मतलब जिसके हस्बैंड ख़त्म हो जाता है, या मैं बोल सकता हूँ मरने के बाद लेडी को क्या बोला, लेडी कैसी हो जाती है, वो विडो हो जाती है, ठीक है। बैचलर तो आप जानते हैं कुंवारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, से समथिंग इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, कन्वे किया जा सके, दिया जा सके इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को दी जा सकती है इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो जाहिर सी बात है, सिंपल वर्ड में बोलूँ कि कुछ कहना, यानी ही सिंपली कंटिन्यू, कुछ कहना यानी टेल लगा दीजिए, ही सिंपली कंटिन्यू टू टेल इन अ काम वॉइस, बताना स्टार्ट किया उसने, बहुत काम मतलब शांत बात, यानी कि शांत स्वभाव के साथ उसने बोलना, या शांत आवाज़ के साथ या हल्की धीमी आवाज़ के साथ उसने क्या किया, बोलना बताना स्टार्ट किया। तो उसको हम क्या कह लेंगे। डिक्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, जैसे आदेश देना, क्या बोल सकते हो, आदेश देना, ये स्लैश लग गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा टीच का मतलब पढ़ाना होता है, स्पीक का मतलब बोलना होता है, स्पेल का मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, उस सेंस में आता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कहने से है, बोलने से है, तो जाहिर सी बात है स्पीक ही लगेगा। आई थिंक विच अपीयर एवरी 2 ईयर, यानी कि हर एक 2 साल बाद दिखाई देती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो, सेंचुरी शताब्दी होता है, पता ही है आपको, यानी कि 100 साल का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, शताब्दी, 100 ईयर्स लिख दीजिए। एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, कहते हैं ना वार्षिक एग्जाम हो रहे हैं बच्चों के, वो चीज़। बाई जो वर्ड होता है वो आता है टू के लिए, यानी कि एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, यानी 2 वर्ष में एक बार होने वाला, क्या कहलाता है, बेनियल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। और बाई मतलब फिर से 2, और मंथली मतलब हाइफन लगा हुआ मतलब महीना, यानी कि जो महीने में 2 बार हो उसको बाई मंथली बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थी आज के बुकैब, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जो बताएं, और कम्युनिटी में मैं से एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, उसका आंसर ज़रूर करें, और शेयर भी कर दें, और लाइक भी कर दिया करो, इतना काम कर दिया करो। अच्छा, आंसर दे रहे हो तो लाइक करने में कितना टाइम जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो डालूंगा और आप उसे ज़रूर आंसर करें। अब चलते हैं एडिटोरियल पे। 2 लोगों की कहानी, कांग्रेस और, मैं ले देता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी, ठीक है। इसने बोला क्या है, बीजेपी कांग्रेस, ठीक है, 2 सब्जेक्ट इन्होंने हैव ले लिया है, क्यों, ठीक है, ये प्लूरल हो गया इसलिए। कांग्रेस बीजेपी हैव टेकन, इन्होंने लिया है कंट्रास्टिंग अप्रोच, यानी कि एक विपरीत, अलग, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोचेज लिए हैं इन्होंने टू बिल्ड अलायंस, ताकि बिल्ड कर सके, बना सके अलायंस। अलायंस का मतलब होता है ये गठबंधन करना, ठीक है, या दोस्ती निभाना, ये सब ग्रुपिंग बनाना, ये सब कहलाता है आपका। तो बिल्डिंग अलायंस, अब देखिए अलायंसेस क्या है, आपका नाउन है, और इसके आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया हुआ है कि अलायंसेस बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन हुए नहीं है अभी, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बन रहे हैं, अभी कंटिन्यूस फॉर्म में है, जिससे भी बात हो जाए, जैसे भी मान जाए बात, तो वो क्या है, अलायंस बन रहा है वो, ठीक है। तो बीजेपी एंड कांग्रेस आर हैव टेकन, उन्होंने लिया है कंट्रास्टिंग अप्रोच, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लिए हैं टू बिल्ड अलायंस, कि वो जैसे भी हो वो बिल्ड कर पाएँ अलायंस को। क्लियर। इलेक्शन बहुत ही नज़दीक हैं, कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन आने वाले हैं, इसीलिए अब हम क्या करते हैं, एडिटोरियल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ एक सेंटेंस को, और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर रेजिंग इट्स स्टेक, इट्स मतलब अपना, बीजेपी के ये पसेसिव केस आया हुआ है, देखना जब भी आपका प्रपोजिशन हो उसके बाद हमेशा जिरन फॉर्म में आता है। वो कह रहे हैं कि उठाने के बाद, लेने के बाद, स्टेक का मतलब एक उन्होंने दाव लिया, या फिर उन्होंने कहा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं उन्होंने अपना शेयर बताया, ठीक है, शेयर के सेंस में भी ये स्टेक का यूज होता है। कह रहा है आफ्टर रेजिंग इट्स शेयर इन फोर्थ कमिंग आने वाले जनरल इलेक्शन, की जनरल इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें अपना शेयर बताया, कितना, डिक्लेयरिंग ए टारगेट ऑफ 400 सीट्स, कि उन्होंने बोला कि हम 400 सीट्स
अलॉन्ग विद अलाइज, कि हम जो गठबंधन है, जो उनका ग्रुप है, उसमें 400 सीट जीतेंगे या 400 सीट लेंगे। क्लियर। तो आगे क्या कहना चाह रहे हैं, द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है इसलिए इन्होंने रूलिंग लगाया है, इज मॉपिंग अप पॉलिटिकल पार्टनर अक्रॉस द कंट्री टू रिसरेक्ट द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम एनडीए बोलते हैं। यानी बीजेपी की जो ग्रुप है वो कहलाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए, शॉर्ट फॉर्म बोलो तो एनडीए। अब देख लीजिए क्या क्या हुआ इसका मतलब। इन्होंने बोला है कि द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी इज, चूँकि ये सब्जेक्ट है इसलिए इन्होंने हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है। मॉपिंग अप का मतलब होता है कि जो भी आपके ग्रुप में हो उनको सब अपने अधीन करना है या अपने अंडर में लेना। पॉलिटिकल पार्टनर, जितने भी पॉलिटिकल पार्टनर हैं तो उनको बीजेपी क्या कर रही है, अपनी तरफ ले रही है। अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश भर में। टू रिसरेक्ट, ताकि पुनः लाया जा सके, पुनः जीवित किया जा सके एक क्या चीज़ को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को पुनः दोबारा एक जीवित किया जा सके बहुत अच्छे फॉर्म में, यानी कि बहुत लोग उससे क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। जैसे होगा क्या, फिर उनकी सरकार बन जाएगी और 400 का जो उन्होंने टारगेट सेट किया है और वो हासिल कर पाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला है, जस्ट एज बीजेपी इज कोर्टिंग अलायंस विद अलाक्रिटी, कि जो बीजेपी है वो कोर्टिंग कर रही है, निवेदन कर रही है, ठीक है, अलाई को विद अलाक्रिटी, खुशी के साथ। अलाई मतलब जो उनका ग्रुप है दूसरे लोगों को, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। किसके साथ, बड़ी खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ। द प्यूटेटिव अलायंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी डेट अपीयर ऑन हॉरिजन इन मिड 2023, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि ओपोजिशन पार्टी जो विपक्ष में है, कौन है, कांग्रेस है। डेट अपीयर्ड, वो मालूम होती है कि ऑन द हॉरिजन मालूम हुई, यानी कि ज़मीनी स्तर पर आ गई थी मिड 2023 में, यानी कि 2023 की बात करें। इज अनरेवलिंग मतलब सुलझाया जा रही है, उसे सुलझाया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है। इफ़ एट ऑल इट एवर टुक एनी कॉन्क्रीट फॉर्म, अगर जो फॉर्म अब लिया जा रहा है, जो 2023 में इंडिया का जो ग्रुप आया था जिसमें कांग्रेस और अदर पार्टी जुड़े हुए थे, तो उसे अब लोग अपनी अपनी पार्टी को सॉल्व कर रहे हैं या फिर उसे कॉन्क्रीट फॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो ऐसे अलग अलग हो करके, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं, वो पहले बाहर आ गए, ठीक है, उस वाले ग्रुप से। और अगले वाला सेंटेंस देखिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बीजेपी हैज़ अनाउंस्ड टाई अप विद चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी ने अनाउंस किया, क्या किया है, कि जो उनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, विच हैड पार्टेड वे, जो अलग हो गई थी, पार्ट का मतलब होता है अलग होना, और इन कब हुई थी, 2018 में हुई थी। ओवर द इशू, एक मुद्दा था, ऑफ अनफुलफिलिंग प्रोमिस फॉर आंध्र प्रदेश, कि चंद्रबाबू नायडू का एक प्रॉमिस था कि भी तुम्हें ये आंध्र प्रदेश के लिए करना पड़ेगा, और वो हुआ नहीं, इसलिए वो क्या हुआ, पार्टेड वे, यानी कि वहाँ से हट गए थे बीजेपी से 2018 में। क्लियर। अब 24 आ चुका है, इलेक्शन टाइम है भाई, तो ये क्या कहते हैं, देखिए, मिस्टर नायडू हैज़ स्लोली मेड हिज वे, मिस्टर नायडू ने अपना रास्ता स्पष्ट किया, टू बैक टू द एनडीए, कि वो अब लगभग एनडीए की ओर आ रहे हैं, बाय डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को अलग करके, किससे, ओपोजिशन यानी कांग्रेस से वो अलग हो करके अब किसके साथ आ रहे हैं, बीजेपी के साथ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, और इन्होंने क्या किया है, द बीजेपी इज असिडुअसली का मतलब होता है बड़ी मेहनत से, परिश्रम से, कोर्टिंग द बीजू जनता दल, कि बीजू जनता दल को क्या किया है, कोर्टिंग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। रिवाइव देयर अलायंस, और अपने जो अलायंस था, फॉर्म्ड बना था बिटवीन 1998 टू 2019, 2098-2009 तक उनका जो अलायंस रहा था उड़ीसा के अंदर, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, ठीक है। बीजेपी वाले रिवाइव करने की, फिर से जगाने की, या फिर से अपना जो अलायंस है दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता दल के साथ। अच्छा, ये वाला देखिए, आप देख लेते हो थोड़ा साउथ का, द अकाली दल। अच्छा, अभी पंजाब की बात चलिए। अकाली दल इज वेटिंग फॉर का मतलब इंतजार कर रहे हैं। फार्मर का एजिटेशन है, जो अभी मुद्दा चल रहा था फार्मर्स का, ठीक है, उसका इंतजार कर रहे हैं, क्या होने का, ब्लो ओवर यानी शांत होने का, बिफोर इट कुड मेक इट्स नेक्स्ट मूव,
फिर वो जब शांत होने वाला होगा तभी इससे क्या करते हैं, नया मूव ले लेंगे, नई पहल कर लेंगे या नया डिसीजन ले लेंगे। पोटेंशियली संभावना है टू मार्च बैक टू द इंडिया एनडीए कैंप, कि वो फिर से क्या आ सकते हैं, संभावना है कि एनडीए में ही आ सकते हैं। कैंप का मतलब पार्टी के लिए। एफर्ट्स आर ऑन द ब्रिंग ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कागजम बैक टू द एनडीए फोल्ड इन तमिलनाडु, क्योंकि ये द्रविड़ जो पार्टी है वो वहाँ की है, तमिलनाडु की। अब वो फिर से एनडीए के फोल्ड में या फिर बीजेपी के साथ आने की पूरी कोशिश में है, यानी कि दबदबा बनना है बीजेपी का फिर से। आगे लास्ट सेंटेंस इस पैराग्राफ का इन्होंने क्या बोला है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग का मतलब होता है जो मेन फीचर है, ऑफ ऑल द रिसेंट रीअलाइनमेंट, की जो सबको रीअलाइनमेंट किया जा रहा है, सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, हैज़ बीन डेट जनता दल यूनाइटेड चीफ एंड बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अगर जिसमें देखिए जाए जनता दल चीफ और नीतीश कुमार, हु इज़ नाउ चैम्पियन, जो कि नीतीश कुमार की बात हो रही है, वो चैम्पियन है। अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म फॉर द बीजेपी एट सेंटर, कि सेंटर के साथ जो बीजेपी है सेंटर में, उसके साथ दोबारा से उन्होंने क्या किया, अलायंस कर लिया नीतीश कुमार ने, यानी तीसरी बार अलायंस किया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार तीसरी बार, आफ्टर कॉलिंग फॉर इट्स डिफीट इन द प्रीसीडिंग मंथ। कि पहले क्या था, बीजेपी से बिल्कुल अलग थे, अब उसमें जब दूरियां बन गई, हार गए, तो क्या हुआ, उन्होंने बीजेपी का दामन जो है थाम लिया, बीजेपी के साथ आ गए। आगे इन्होंने क्या बोला है कि करस्पॉन्डिंग डिसअरे इज एविडेंट, जो करस्पॉन्डिंग जो इसके साथ साथ डिसअरे का मतलब अव्यवस्थाएं हैं, एविडेंट का मतलब स्पष्ट है, इन द ओपोजिशन कैंप का मतलब पार्टी, यानी कि ओपोजिशन जो पार्टी है उसमें भी अव्यवस्थाएं हैं, एज पार्टी एंड इंडिविजुअल, जैसे कि पार्टी हो या इंडिविजुअल कोई लीडर हो, नेता, आर जंपिंग ऑन बीजेपी बैंड वैगन, यानी कि चाहे पार्टी हो या इंडिविजुअल कोई नेता हो, सबके सब क्या कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं जंप करते हुए। बैंड वैगन का मतलब है कि वो जो ट्रेंडिंग में, बीजेपी जो ट्रेंडिंग में है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन है उसकी तो स्थिति है थोड़ी सी गंभीर है अभी। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, इमेशिएटेड कमज़ोर इंडिया ब्लॉक की बात करी थी मैंने, जो विपक्ष पार्टी ने बनाया था, वो कैसा है, दुर्बल है, कमज़ोर है, एज सफ़र, और वो आल्सो सफ़र भी कर रहा है, ठीक है, झेल रहा है, फ्रॉम इनकोहेरेंस विद अलाई, जो असंगत चीज़ें हैं उनके ग्रुप के साथ जो उनसे जुड़े हुए थे, सच एज, अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस की बात करूं मैं, जो कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में जुड़ी हुई थी, आफ्टर वीक्स ऑफ टॉक, काफ़ी हफ्ते तक बात होने के बाद, विद द कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस की काफ़ी हफ्ते तक बात हुई, अनाउंस्ड, यानी फिर तृणमूल कांग्रेस ने अनाउंस किया, कैंडिडेट फॉर ऑल 40 सीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने 42 सीटें हैं उसमें, 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। लीविंग नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, फॉर द प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी, प्रिंसिपल ओपोजिशन मतलब कांग्रेस के लिए तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है लड़ने के लिए, यानी कि 42 सीटों पर ही लड़ेगी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो 42 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ उसने पहले बातचीत करी सप्ताहों तक, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया, तो वो अलग हो गई। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, ये जो है ना ईडीएम, बहुत अच्छा ईडीएम है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम टाइम में, तो आपको पता ही होना चाहिए। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है कि नमक जले पे नमक छिड़कना। ममता बनर्जी हैज़ फील्डेड क्रिकेटर यूसुफ पठान, यानी कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान जो क्रिकेटर हैं उनको उतारा, फ्रॉम बरहमपुर अगेंस्ट कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी, कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन, अधीर रंजन चौधरी, उनकी अगेंस्ट, उनके खिलाफ, ठीक है, उनके विपक्ष में किसको उतारा, यूसुफ पठान को उतारा है तृणमूल कांग्रेस ने। ये भी बड़ी विडंबना वाली बात हो गई भाई, ये क्रिकेटर को उतार दिया, तो ऐसा संभावना है कि मैच जो होने वाला है, मैच से मतलब है इलेक्शन जो होने वाला है वो थोड़ा टफ होने वाला है अधीर रंजन के लिए। इन महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना, ठीक है, हैज़ यूनिलैटरली मतलब एक तरफा अनाउंस किया सम कैंडिडेट को, थ्रेटनिंग विद द अलायंस विद द नेशनल कांग्रेस पार्टी, और शरद चंद्र पवार
एंड कांग्रेस। आगे अब इसकी बात करूं तो क्या रहा है, महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना ने क्या किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया एक तरफा तरीके से कैंडिडेट को अपने, जो कि एक खतरा बन गया है, खतरे की घंटी बन गया है अलायंस को, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस के साथ है, जिनका अध्यक्ष कौन है, शरद चंद्र पवार, एंड कांग्रेस के लिए एक खतरा बन गया, एक नुकसान है भाई। क्या किया शिवसेना ने, सबके सब जो कैंडिडेट थे उन्होंने उतार दिए एक तरफ से। अब थोड़ी केरल की बात कर लेते हैं। केरल में क्या किया इन्होंने, इन केरल द लेफ्ट पार्टी एंड द कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी जो विपक्ष में है और कांग्रेस की बात करें, टू की प्रोपोनेंट, ये मुख्य एक स्तंभ हैं, ऑफ नेशनल ओपोजिशन यूनिटी विल बी फेसिंग ऑफ, जिससे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, टू प्रोपोनेंट द नेशनल ओपोजिशन, ये नेशनल ओपोनेंट के क्या हैं, एक मुख्य स्तंभ है, यूनिटी विल बी फेसिंग ऑफ, और इनकी यूनिटी क्या, थोड़ा सा इनमें भी तनाव की बात चल रही है, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं झेल रहे हैं तनाव। आगे इन्होंने बोला द यूजुअल पैराडॉक्स इज स्टार कर दिस टाइम एज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। देखिए यहाँ से देखिए, राहुल गांधी एंड सीपीआई लीडर एनी राजा आर ओपोनेंट्स इन बेनाड। बेनाड एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें राहुल गांधी क्या हैं, वहाँ से सांसद भी हैं। ये बोला है कि यूजुअल प्रोडक्ट्स, जो विरोधाभास है, स्पष्ट तरीके सामान्य जो विरोधाभास है, स्टार कर बिल्कुल स्पष्ट है, एज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड सीपीआई लीडर एनी राजा आर अपोनेंट। बेनाड के अंदर दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के अपोनेंट है, एकदम ये विरोधाभास है, लेकिन दरअसल में ऐसा है नहीं, जो चीज़ दिख रही है वैसा है नहीं। एग्जैक्टली क्या है वो तो बाद को ही पता चलेगा, या फिर ये लोग ही जानते होंगे, एक अनुमान था बताया जाता है न्यूज़पेपर के द्वारा। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है। आगे देखिए क्या बोला इन्होंने, इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस, ये कोई संयोग नहीं है, डैट मैनी ऑफ द लीडर्स, बहुत सारे जो लीडर हैं, एंड पार्टीज, और जो पार्टी हैं, डैट आर टेकिंग पोजीशन, वो पोजीशन ले रही हैं, कन्वीनियंट फॉर बीजेपी, यानी बीजेपी की तरफ उन्हें क्या है, थोड़ा सा रुझान बना हुआ है। इफ़ नॉट ओपनली जॉइन हैंड विद इट, भले ही वो ओपनली नहीं जुड़ रही बीजेपी से, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ झुकाव है। आर फेसिंग इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसीज, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने फेस किया इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, और सेंट्रल एजेंसी किनके हाथों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ झुकाव है अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल। आगे इन्होंने बोला दिस रोल ऑफ द स्टेट इज इन इन्फ्लुएंसिंग पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ डिस्टर्बिंग साइन फॉर द हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यहाँ तक देख लीजिए, दिस रोल ऑफ द स्टेट इन इन्फ्लुएंसिंग पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, कि ये जो रोल है ना, इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन का या इस तरह का, तो इससे क्या इन्फ्लुएंस हो रही है पॉलिटिकल पार्टी, इज अ डिस्टर्बिंग साइन फॉर द हेल्थ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये एक डिस्टर्बिंग साइन है किसके लिए, इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए, कि अगर मान लीजिए उनके डर से अगर कहीं जुड़ाव हो रहा है बीजेपी से, या बीजेपी जुड़ रही है, तो क्या है, एक अनहेल्दी, ठीक है, या डिस्टर्बिंग पॉइंट बन गया है, या साइन बन गया है डेमोक्रेसी के लिए। एंड आल्सो द इनग्लोरियस रिकॉर्ड्स ऑफ मैनी अपोजिशन लीडर्स, और ये बहुत इनग्लोरियस मतलब बेकार सा रिकॉर्ड बना हुआ है मैनी, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स के लिए, भाई डर के मारे जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, और बहुत बेकार बात है। तो ये दो पार्टी के बारे में मुख्य बात कही गई थी इस एडिटोरियल में, और कैसा लगा एडिटोरियल ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ आप ना बुकैब ज़रूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब है ये, और आप जितना पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। और ज़्यादातर वो वाले मैंने पढ़ लिए हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालूंगा, जरूर से टैकल करना, शेयर भी करना, लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।